डियर स्टूडेंट, मैं रंजीत सिंह आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं फिजिक्स की क्लास 10th के लिए। जिस बच्चों ने अब तक पढ़ा है और नहीं भी पढ़ा ये चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, अगर ये चैप्टर जिस बच्चे ने पढ़ा भी है अब तक, नहीं भी पढ़ा और उसके डाउट हो रहे, ये चैप्टर आज की क्लास में सभी के डाउट क्लियर कर देगा। ये बिल्कुल वादा करता हूं, रंजीत सिंह का वादा है कि ये चैप्टर आपको आपकी क्लास के हर एक क्वेश्चन को क्लियर कर देगा। इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले बेसिक समझते हैं। बेसिक मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी मतलब इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए हमें चार्ज की नीड रहती है। किस चीज की चीज नीड रहती है? चार्ज की। अच्छा, उससे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द चार्ज। भाई चार्ज क्या है? अगर मैं बात करूं कि भाई चार्ज एक जो बला कहते हैं, हर एक बच्चा कहता है बोले यार चार्ज चार्ज चार्ज, बोले जी है क्या चीज चार्ज? चार्ज के बारे में समझाते हैं। भाई कोई एक ऐसा सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल एक सब्सटेंस लिया, ये सब्सटेंस अगर इसके अराउंड या तो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो या प्रोड्यूस हो, वो फिनोमिना, वो कंडीशन आपकी क्या कहलाती है? चार्ज। देखो, बेसिक समझने के लिए आपको चार्ज की डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। चार्ज की डेफिनेशन का मतलब क्या है कि वो सब्सटेंस जहां पर अपने अराउंडेड, फॉर एग्जांपल दिस सब्सटेंस, अगर ये सब्सटेंस अराउंडेड प्रोड्यूस करे या तो मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज हैव टू टाइप्स। कौन कौन से? एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, एक होता है आपका निगेटिव चार्ज। आपका एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है आपका निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एवरी ऑब्जेक्ट को रिपल करता है। क्या करता है बेटे? रिपल। और निगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट या फिर कंडीशंस को अट्रैक्शन करता है, अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, हर एक पार्टिकल को अपनी ओर खींचेगा। अच्छा, चार्ज की का जो सिंबल होता है, जिसको चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है? क्यू। सिंबल क्या रहता है चार्ज का? सिंबल इसमें लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाई क्यू। फॉर्मूला अगर मैं चार्ज की बात करूं तो क्या होगा बेटे? Q इक्वल एन ई। Q इक्वल कितना हो जाएगा? एन ई। फॉर्मूला चार्ज का कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू एन ई। Q फॉर चार्ज, N फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन। मतलब Q फॉर चार्ज, Q फॉर क्या हो जाएगा यहां पर? चार्ज। N फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E फॉर इलेक्ट्रॉन। कभी कभी ये आता है एक चार्ज पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब वन चार्ज पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? वन चार्ज पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि वन चार्ज एक कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रॉन रखता है। वन इलेक्ट्रॉन इक्वल कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। कितना होगा बेटा? वन इलेक्ट्रॉन इक्वल 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक है, समझ आ रहा होगा कि भी एक इलेक्ट्रॉन में आपका जो चार्ज रहता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम रहता है। अच्छा, चार्ज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम। और कूलम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कूलम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आओ चार्ज के बारे में एक बार और समझते हैं। चार्ज क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अराउंडेड
या तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज हैव अ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज के बारे में और जानेंगे। जो आपका इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज रहता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम रहता है। एक चार्ज पर जो आपका वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम होगी। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें फॉर्मूला, तो फॉर्मूला Q इज इक्वल टू कितना होगा, Ne। अच्छा, इसके बारे में और समझे। अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक करंट। अगला टॉपिक है बेटे आपका इलेक्ट्रिक करंट। इसके बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट तुम दिख रहा होगा फिगर, चारों तरफ करंट ही करंट है। ऐसा मानो यहां पर करंट की बारिश हो गई। तो आओ इसके बारे में समझे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, करंट का अगर मैं फॉर्मूला बात करूं तो I इक्वल कितना हो जाएगा, Q अपॉन T। Q फॉर यहां पर चार्ज, T फॉर यहां पर टाइम। फॉर एग्जाम्पल ये कंडक्टर है, क्या है बेटा, कंडक्टर। कंडक्टर सेल से ऐड है, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव विद की के साथ, और इसमें आपके इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। ये भैया इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये करंट फ्लो हो रहा है बेटा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। इट्स अ पॉजिटिव टर्मिनल, इट्स अ नेगेटिव टर्मिनल विद की के साथ, विद की के। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपका निगेटिव चार्ज रखते हैं। कैसा चार्ज रखते हैं भैया, निगेटिव चार्ज। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने टाइम पीरियड में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, वो क्या कहलाएगा, आपका करंट कहलाएगा। अगर मैं अगली बढ़िया एकदम अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन करूं इसको, कि भी किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड में जितना फ्लो होंगे वो आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाई आई, इट इज डिनोटेड बाई आई, और आई इक्वल क्यू अपॉन टी, वेयर क्यू इक्वल चार्ज, टी इक्वल टाइम। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, एम्पियर। कितनी ऐसा यूनिट हो जाएगी इसकी, एम्पियर। इसको ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटे, ए से। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ए, और ए फॉर एम्पियर। अच्छा, अगर बात करूं 1 एम्पियर इक्वल कितना हो जाएगा, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। कितना बेटा जी, 1 एम्पियर इक्वल 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। 1 एम्पियर इक्वल 1 कूलम अपॉन 1 एम्पियर। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइंड 1 एम्पियर, डिफाइंड 1 एम्पियर, तो उसको कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे कि जितने भी 1 सेकेंड कूलम जो 1 सेकेंड में फ्लो होगा, अगर 1 कूलम 1 सेकेंड में फ्लो होगा, वो उसका क्या कहलाएगा, आपका 1 एम्पियर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, 1 एम्पियर। कुछ बेसिक यूनिट रहती है, उसको आप समझ लेना, राइट कर लेना। 1 माइक्रो कूलम इक्वल, या 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इक्वल 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 एम्पियर। समझ आ रही है मेरी बात, कि भी मैंने क्या समझाया, मैंने समझाया सबसे पहले व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। जितना चार्ज पर सेकंड में फ्लो होगा, चार्ज की डायरेक्शन बताई थी निगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट की डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव टू निगेटिव। करंट को मेजरमेंट करते हैं एमीटर से,
और बोल्ट को मेजरमेंट करते हैं वोल्ट मीटर से। याद रखना, एमसीक्यू में कई बार आया। मेजरमेंट मतलब मापना। जैसे फॉर एग्जांपल बोले कोई अगर चीनी लेने गया तो चीनी को मेजरमेंट किससे करेंगे? केजी में। ऐसे ही आपका जो करंट होता है किसी भी कंडक्टर का, उसको मेजरमेंट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है वो होता है एमीटर। इसी टाइप से जो वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर का जो मेजरमेंट रहता है वो कितना रहता है? आपका वोल्टमीटर का मेजरमेंट वोल्ट रहता है। अंडरस्टैंड? समझ आ रही होगी कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल चुकी है कि भी आई इज इक्वल टू कितना होता है? क्यू अपॉन टी, क्यू फॉर चार्ज, टी फॉर टाइम। और आपकी जो डायरेक्शन बताई थी मैंने, डायरेक्शन बताई थी करंट की, अगर सिंपल फॉर्म में लिखे पॉजिटिव टू निगेटिव, जो करंट की डायरेक्शन रहेगी वो पॉजिटिव टू निगेटिव, और आपकी जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन रहेगी वो कितनी रहेगी? निगेटिव टू पॉजिटिव। एक शॉर्ट फॉर्म में आप राइट कर लेना। डायरेक्शन का मतलब कि ये किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। तो आपको एक्सप्लेनेशन किया मैंने चार्ज की ऐसा यूनिट एक्सप्लेनेशन की, आपको एक्सप्लेनेशन किया करंट की ऐसा यूनिट एक्सप्लेनेशन की, और आपको कुछ बेसिक टॉपिक बताए। धन्यवाद। जय हिंद। स्टूडेंट, मैंने आपको चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एक्सप्लेनेशन किया। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्किंग कैसे करता है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, और ये इसका यूज कहां किया जाता है, ये स्टूडेंट के लिए बड़ी दिक्कत वाली बातें हो जाती है। इसको समझाने के लिए आओ कुछ फिगर डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई एक फील्ड है बेटा। क्या है बेटे? फील्ड है। ठीक है। यहां पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ बेटे? पॉजिटिव चार्ज। अगर इस पॉजिटिव चार्ज को मूव फील्ड में कहां रखा हुआ है? इनफाइनाइट। अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज को मूव कराया जाता है, किसके लिए? फील्ड के लिए। जो आपका वर्क डन होगा वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैं इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करूं, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन ए पॉजिटिवली चार्ज मूव इंफिनिटिव टू फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर बात करें कि भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं? V से। V इक्वल कितना हो जाएगा? W अपॉन क्यू नोट। क्यू नोट मतलब क्या होगा? यहां पर एक टेस्ट चार्ज। क्यू नोट मतलब क्या होगा? टेस्ट चार्ज। क्या होगा? क्यू नोट मतलब टेस्ट चार्ज। W का मतलब क्या हो जाएगा? वर्क डन। V का मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी? वोल्ट होगी। कितनी SI यूनिट होगी? वोल्ट होगी। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी हो जाएगी बेटा? वोल्ट हो जाएगी। और अगर बात करें इसकी आगे, अगर टॉपिक जो बनना चाहेगा इसमें, अगर बात करें बेटा जी, इसके बाद 1 वोल्ट इक्वल 1 जूल अपॉन 1 कूलम। 1 वोल्ट इक्वल 1 जूल अपॉन 1 कूलम। अगर बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्किंग कहां रहता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क जब कोई ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी से किसी भी फील्ड में लाने में जितना वर्क डन किया होगा वो आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
अगला जो टॉपिक है, जो सबसे मोस्ट इसका टॉपिक है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? बिटवीन टू पॉइंट्स पॉजिटिव चार्ज को मूव कराया जाता है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बिटवीन टू पॉइंट्स मूव वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ए पॉजिटिवली चार्ज, उसको क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज डिनोटेड बाई डेल वी। डेल का वी का मतलब क्या होगा? उन पॉइंट के बीच डिफरेंस, W अपॉन क्यू नॉट। W फॉर वर्क डन, Q फॉर चार्ज। अगर बात करें SI यूनिट सिमिलर रहती है, SI यूनिट कितना होगी? वोल्ट। अदर SI यूनिट और बात करेंगे जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। कल जो आपकी वीडियो रहेगी, कल जो वीडियो रहेगी वो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। तो ये वीडियो पार्ट 1 में बनने वाली है, जो पहले हम थ्योरी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। थ्योरी कवर कराने के बाद उसके बाद जो आपके प्रीवियस ईयर में न्यूमेरिकल आ रखे हैं उनको सॉल्व कराएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जो आपका बच्चा 10th क्लास में है, जो आपके संबंधित 10th क्लास में है, उनको ये वीडियो शेयर करें, सभी बच्चे। नेक्स्ट जो आपका जो टॉपिक रहेगा इसमें, वो आपका रहेगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, व्हाट इज द ओम्स लॉ अगर बात करेंगे, और इसका बीआई ग्राफ, ये बीआई ग्राफ, करंट आई बी, ये कंडक्टर बनाया आपने, ठीक है साहब, कंडक्टर है। अच्छा, कंडक्टर का मतलब क्या है? बच्चे कमेंट बॉक्स में राइट करें, कंडक्टर होता क्या है? कंडक्टर और इंसुलेटर होते क्या है? सभी बच्चे कमेंट्स बॉक्स में राइट कीजिएगा। ये करंट की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये के की लगी हुई है। अच्छा, मैंने कंडक्टर का क्वेश्चन पूछा, कंडक्टर के बारे में सभी बच्चे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, व्हाट इज द कंडक्टर। अगर बात करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फ्लो ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर मैंने वर्ड कौन सा बोला? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का ही क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि कंडक्टर के जो बिटवीन है वो ओनली 2 पॉइंट्स ही है, मतलब पॉइंट्स है, ना कि चार्ज को इन्फिनिटिव से फील्ड में लाया जा रहा है। इसमें क्या होगा? फील्ड में ही फील्ड में ही फील्ड में ही फील्ड में ही वर्क डन कराया जा रहा है चार्ज का। तो इसी वजह से इस V का नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोला। तो डेफिनेशन बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। अब ओम्स लॉ प्रूव करते हैं। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, V प्रोपोर्शनल का साइन कांस्टेंट आइडेंटिटी I इक्वल R, तो R इक्वल V अपॉन I, वेयर R कांस्टेंट, V फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, I फॉर करंट, I फॉर करंट। अगर बात करें इसका VI ग्राफ, इट्स अ कांस्टेंट रे,
आर से डिनोट करते हैं। ओम्स लॉ आशा करता हूं अच्छी तरीके से समझ आ गया। अगला टॉपिक है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस अगला टॉपिक है रेजिस्टेंस। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? जो करंट के अपोजिट वर्क करे, जो करंट को रोकने का काम करे, वो रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें कि किसी भी वायर में करंट अगर कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा, फॉर एग्जाम्पल वायर या कंडक्टर ले वायर, अगर करंट फ्लो रहेगा, इसके जो अपोजिट वर्किंग करेगा वो कहलाएगा रेजिस्टेंस, जो करंट को रोकने का काम करता है। रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। आर इक्वल वी अपॉन आई। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम। सिंबल जो रहता है रेजिस्टेंस का, अगर बात करें इसकी डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव, अपोजिट टू करंट, इसकी जो वर्किंग रहती है, वर्किंग जो रहती है वो करंट के अपोजिट रहती है। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यार से इस टॉपिक को समझें। मैंने आपको चार्ज के बारे में समझाया, स्पीड से थोड़ा समझ लेते हैं। चार्ज के बारे में उसकी SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या रहती है? कूलम। मैंने उसके बाद आपको करंट सब एक्सप्लेनेशन किया। करंट की SI यूनिट एम्पियर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, या फिर इलेक्ट्रॉन जितने भी पर सेकंड में फ्लो होंगे वो करंट। करंट को डिनोट किससे करते हैं? I से। I इज इक्वल टू Q अपॉन T। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ये एक्सप्लेनेशन किया। उसके नेक्स्ट टॉपिक था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर नेक्स्ट टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसके नेक्स्ट टॉपिक था आपका ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस। अच्छा, कभी कभी रिलेशन आ जाता है, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। अगर बात करें रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, सबसे पहले यह देखना होगा कि फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन क्या है? A है। अगर A है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया। कंबाइन इक्वेशन 1 and 2 आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन A। नाउ प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, रो रेजिस्टिविटी जनरेट होगी, रो इक्वल आर ए अपॉन एल। आर ए अपॉन एल, रो इक्वल आर ए अपॉन एल। आर फॉर रेजिस्टेंस, ए फॉर क्रॉस सेक्शन एरिया, एल फॉर लेंथ। आशा करता हूं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।